पत्नी के प्रताप से पति कम से कम 3-4 बार बच सकता है मौत से पूरे जीवन में। पत्नी चाहे तप जप करे, पत्नी सेवा अर्चन बोधन करे, तो पत्नी के पुण्य प्रताप से पति को आयु प्राप्त हो सकती है, पर अमर तो नहीं हो सकता। फिर मरना तो पड़ेगा कभी न कभी। इसलिए कम यम ब्रह्म चेष्टा नाम पुनर्पित कर्म। परमात्मा के ब्रह्म की चेष्टा यही है कि पुनरागमी कम कर्म। अगर पुनरावृत्ति कर्मों की होगी तो पति को दंड भोगना है, फिर पत्नी की एक नहीं सुनी जाएगी। तो यमुना में कथा आती है भागवत में नाग कालिया की, तो वहां पर भगवान श्री विष्णु से, कृष्ण से पत्नियों ने ही अपनी पत्नी की रक्षा की। पाताल में छुपा बैठा था विषि और कालिया, पत्नियों ने प्राण बचा दिए उसके, पर वो सुधर गया एक बार में ही। दूसरी बार के लिए उसने कह दिया कि मुझे ऐसी जगह दे दो भगवान जहां कोई जीव ना हो, जहां कोई पानी पीने वाला पक्षी ना हो, मैं रह लूं। जिस सागर में दोनों पति पत्नी जाकर रह रहे थे, भगवान सूत जी ने कहा आज उसी सागर में पानी के जहाज में बैठकर बहुत सारे शिव भक्त जा रहे हैं व्यापार के लिए, उद्योग करने देश विदेश, तो मार्ग में ही उनका जहाज पलट दिया राक्षसों ने। भाग्य क्या है? भाग्य यह है कि उसमें कोई भगत शिवजी का ऐसा भी बैठा हुआ था जो सोमवार की पूजा के लिए, मानो आज सोमवार है, व्रत है, और कल बैठ गया रात्रि में, कल सोमवार का व्रत भी करना है, पूजा भी करना है, तो सारा सामान थैले में भरकर बैठा पानी के जहाज में, और एक शिवलिंग लेकर बैठा। सोमवार का दिन प्रारंभ हो गया तो शिवलिंग को रख करके चौकी पर पूजना शुरू किया उसने, और तभी जहाज पलट दिया राक्षसों ने, जहाज डूब गया समुद्र में। तो जो शिव भक्त था उसने पूजा पाठ को बचाया, अपने सीने से लगा करके पानी में डूबता जा रहा था। हे भोलेनाथ, मैं आपको नहीं डूबने दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं, मैं आपकी पूजा नहीं खत्म होने दूंगा, मैं मर जाऊं। ऐसे कहते कहते पानी में गया तो तत्काल भगवान शिव प्रकट हो गए शिवलिंग से। सारे के सारे शिव भक्तों की भगवान शिव ने रक्षा की। तत्काल उस राक्षस को पकड़ा, भगवान ने अपना फन लगा दिया सागर के बीच में, नाग को भगवान ने अपने शीश पे धारण कर लिया, नाग देवता बनकर आ गए, फन लगा दिया भगवान ने, शेषशाही बनकर आ गए और फन पर नाव को टांग लिया, सारे शिव भक्तों को सुरक्षित कर दिया। भगवान शिव ने नाग को पकड़ा, उस दुष्ट को पकड़ा, दारुका को, दारुक को। पार्वती माता की दुहाई कर दी, पार्वती दौड़ कर आई, भोलेनाथ ये मेरी भगत है, आप इसे मत सजा दो, मत मारो। पार्वती तुम्हारे भगत ऐसे होते, मेरे भक्तों के ऊपर आक्रमण करते, मेरे भक्तों के ऊपर। पार्वती ने कहा प्रभु एक बार क्षमा कर दीजिए, दोबारा ये कभी नहीं आएंगे यहां। पार्वती की भगत को परमात्मा भोलेनाथ ने पार्वती के कहने से क्षमा किया। आज सारे शिव भक्तों से भगवान शिव ने पूछा क्या वर चाहिए तुम्हारी भक्ति के लिए? अरे समुद्र में तुम डूब रहे थे तब भी तुम मेरी भक्ति कर रहे थे, सोमवार में शिव अभिषेक कर रहे थे, तुम बड़े महान भक्त हो, वर मांग लो। तो सब भक्तों ने मिलकर एक ही वर मांगा, परमात्मा जब भी हम किसी नदी में नाव में बैठे, किसी सागर की नाव में बैठे तो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, आप ऐसे हादसों को बचाने के लिए परमात्मा हर सरोवर तालाब पर, हर नदी पर, सागर पर स्थित हो जाइए। तब भगवान ने नागेश्वर के रूप में सरोवर में, तालाब, सागर में स्थान ग्रहण किया और वरदान दे दिया, जो भी नाव में बैठते समय नागेश्वर महादेव का ध्यान करेगा उसकी नाव कभी नहीं डूबेगी, भंवर में उसकी नाव पार लग जाएगी। आज भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को नागेश्वर महादेव की कथा और महत्तम दोनों का दर्शन श्रवण कराया। दोनों कथाएं एक जैसी हैं बंधुओं, घूसमा की कथा भी वैसी है और ये दारुक और दारुक राक्षस की भी कथा वैसी है। ये दोनों कथाओं में एक ही रूप दिखाया ज्ञान का, और वो रूप यह है कि आप
कभी भी नियम मत छोड़ो, चाहे यात्रा में रहो, चाहे सूतक में रहो, चाहे नहा कर रहो, चाहे बिना नहा कर रहो, पर आपका नियम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। आपका नियम कब टूट जाता है पूजा पाठ का? सच बताओ। पूजा पाठ का नियम आपका तब टूट जाता है जब आप घर से कहीं शादी में जाएं, मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, 2 दिन वहाँ, 4 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पूजा का नियम नहीं टूटना चाहिए। आप थैले में भले ही भगवान लेके मत घूमिए, कोई जरूरी नहीं है ऐसे पाखंड के लिए, पर आप हमेशा अपने आप के अंदर भगवान को समझिए और मानसिक आहार व्यवहार भगवान के साथ निरंतर कीजिए। जो जो तुम घर में कहते सुनते थे भगवान को, वो सब अपने मन में उसी टाइम पे बैठ के भगवान से कहो, पूजा करो, आरती करो। ऐसा मत सोचो कि दूसरे के घर में आए शादी में, यहाँ कहाँ टाइम मिलेगा। भाई तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है, तुम तो मेहमान हो, खटिया तोड़ने आए हो, 2 दिन 1 दिन रहना है तो कम से कम भजन करो, खा लो फ्री का। आदमी अपने घर में काम करता है तो भजन कर लेता है, पूजा कर लेता है, मेहमानी में तो जाता है, काम है ही नहीं तो पूजा ज्यादा देर करो, भजन ज्यादा देर करो। जितनी देर खाना खाओ उतनी देर खाना खाओ, बाद में पूजा पाठ में लगे रहो, चालू रखो। कोई बतराए तो बतरा लो, नहीं रहे तो फिर चालू रख दो, कोई बोले तो बोल लो, नहीं तो चालू रख दो। यही रोज रखो नियम। आज के बाद हर समय बोलते रहो भगवान का नाम, भजन, कुछ न कुछ मुंह में भगवान का बोलते रहो। कोई आके बतराए तो बतराना बंद हो जाए, फिर चालू पड़ जाओ। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि बतराने का भी मौका मिलेगा, ऊर्जा भी मिलेगी और मुंह से गंदी बात भी नहीं निकलेगी। क्योंकि अंदर देवताओं का संग रहेगा तो फिर अच्छा ढंग रहेगा बोलने का। देवताओं का संग छूट जाता है तो बोलने चालने का ढंग भी छूट जाता है। इधर भी लगा दे बेटा, एक इधर भी मार दे फोकस है। हाँ कैसे भी मार दे, एक जैसा लेके चल, सबको एक जैसा ले ले। इधर आगे थोड़े ऐसे बैठे बूढ़े टेढ़े से, टेढ़े मेढ़े से, इसलिए नहीं मार रहा फोकस। इधर थोड़े से अप टू डेट होके बैठे सज धज के। कहीं भी मारते रहो, क्या है, अब थोड़ा थोड़ा बचा है, सबको दिखाओ। पीछे भी भक्त आए, पंडित जियों का भी दिखा दे जरा। इनके मामा बुआ देख रही हैं टीवी, कम से कम उनको लगे ना हमारा भतीजो बैठे हो पंडित जी की कथा में। जय हो, सबकी जय हो भैया। नागेश्वर महादेव की जय हो। आज दिन सोमवार का है, भाग्य से 2 कथाएं महादेव की सुन ली आपने। दोनों कथाओं में सोमवार की विशेषता सुनाई गई है। आइए अब हम सब थोड़ी देर रामायण की कथा सुनेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग में 12वां ज्योतिर्लिंग हमारे बीच है। रामेश्वर महादेव का महत्तम थोड़ी विस्तार से कथा सुनाएंगे रामायण की। अब इस रामायण की पावन कथा को आप सुनिए। एक चौपाई सबको गानी है जो सबके जी पर बैठी हुई है। आनंद के साथ वहीं से शुरू करेंगे। आनंद लीजिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। गाइए गाइए प्रभु का नाम। सुदशरथ अजर बिहारी।
भाग्य मानुष तन सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगटत यही मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम दोबारा गाइए, थोड़ी मजबूती आती है भाव में, विचार में, और ज्ञान भी पैदा होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगटत होई में जाना। राम सिया राम जय जय राम। 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 हो जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान सूत जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को भगवान विष्णु के परम अवतार राम की कथा का श्रवण कराया। रामेश्वर महादेव दक्षिण भारत के समुद्र तट पर विराजमान है। भगवान शंकर का नाम रामेश्वर कैसे पड़ा, यह सारा वृतांत कह सुनाया। कथा सब जानते हैं आपने 1 मिनट में कथा को समझ भी लिया और जान भी लिया कि रामेश्वर भगवान शिव कैसे बने। अब उस कथा को विस्तार से श्रवण करने के लिए हम आए हैं। पुनः पुनः सारी दुनिया में कोई भी चीज रिपीट ना हो, पर भगवान की कथा रिपीट होके भी वो रिपीट नहीं मानी जाती है। बुद्ध हमेशा